जय हो बालाजी सरकार की, जय हो हमारे महाराज जी की, जय हो सनातन धर्म की। आइए आज की कथा में कितनी सुंदर बातों का वर्णन किया है महाराज जी ने, सुनते हैं। क्रोध में नहीं, बोध में जियो। क्रोध में आप आवेश में जियोगे, आपकी जिंदगी में सदैव रोड़ा बने रहेंगे। आप रामचरितमानस के एक प्रसंग से जिंदगी में को जीना सीखना चाहते हो तो सुन लीजिए। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो रास्ते में सुरसा नाम की एक देवी मिलती है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपिरूप दिखावा। सुरसा नाम की देवी ज्यों ज्यों अपना रूप बढ़ाती है, हनुमान जी उससे डबल अपना रूप बना लेते हैं। क्योंकि सुरसा ने कहा कि हमें देवताओं ने भेजा है, मैं आई हूं, मैं भूखी हूं, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि अगर आपको खाना है तो खा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखो मां, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं पहले राम काज कर आऊं, फिर मुझे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुरसा कहती है नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं ठीक है, मैं तैयार हूं। सुरसा अपना मुख बढ़ाती, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। ज्यों ज्यों सुरसा अपना मुख बढ़ाती, त्यों त्यों हनुमान जी अपना रूप बढ़ाते। 16 जोजन मुख थे ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। सुरसा ने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी ने 32 योजन का शरीर कर लिया। सुरसा ने अपने मुख से नापा तो मुख में जा नहीं रहा था, शरीर क्योंकि डबल है, मुख छोटा है। उसने अपना और मुख बढ़ाया, अंत तो गत्वा सुरसा रुकी नहीं, 7 योजन तही आनन कीन्हा। उसने 100 योजन का मुख बना लिया। हनुमान जी को एक उपाधि बुद्धिमताम वरिष्ठम की है। हनुमान जी ने सोचा कि इसने 100 योजन का मुख बनाया, अगर मैं बचना चाहूं तो मुझे 200 योजन का शरीर चाहिए। और अगर मैं 200 योजन का मुख बना भी लेता हूं तो शायद हमारे कान राम जी के पास पहुंच जाएंगे और नाक जानकी मां के पास। इतना बड़ा रूप लूं, इतना धारण भी कर लूं, तब भी कोई बात नहीं बननी है, क्योंकि इसे मानना नहीं है, ये मुझसे डबल अपना मुख बना लेगी। हनुमान जी की बुद्धि का परिचय देखना आप, और अपनी जिंदगी में सूत्र को आप अपनाना। जैसे ही उसने 7 योजन ही आनन कीना, हनुमान जी समझ गए कि अब बड़ा संकट सामने आ गया है। तुरंत हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना, एकदम छोटे से हनुमान जी हो गए। लघु रूप धारण करके हनुमान जी, और संसार के जितने भी डॉक्टर यहां पर बैठे हुए हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी बाद में इस बात को सुनेंगे, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। खैर, प्रमाण करने के लिए हमें आपसे कोई परमिशन नहीं लेनी है। संसार की पहली एंडोस्कोपी अगर किसी ने शुरू की तो वो हनुमान जी ने शुरू की। सुरसा के मुख में जाकर के देखा कि इसकी किडनी लीवर ठीक है कि नहीं है। अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पयठ पुनि बाहर आबा। अंदर गए, फेफड़ा ठीक है कि नहीं, बढ़िया पंपिंग कर रहा है। किडनी कैसी है, ठीक ठाक है, बाद में इन्फेक्शन हो सकता है अगर हम टिकेंगे तो। लीवर बढ़िया है, सब देख डाक के हनुमान जी एंडोस्कोपी करके बाहर निकल आए। एक सज्जन ने हमसे कहा कि सुरसा ने अपना मुख बंद क्यों नहीं किया जब हनुमान जी गए। हमने कहा पगला, मुख छोटा थोड़ी था, तेरे जैसा 1.5 अंगुल का मुख थोड़ी है कि तू एक ठैया चिरोजी दाना रखो चिट्टदाई टपा दे। 100 योजन का मुख। कभी तूने ट्राली देखी है? ट्राली जब प्रेशर से ऊपर जाती है तो जाने में भी टाइम लगता है और बंद होने में भी टाइम लगता है, तो उसको मुख बंद करने में भी तो टाइम लगा होगा, तब तक भाई साहब एंडोस्कोपी कराए। और श्री हनुमान जी बाहर निकल आए, अति लघु रूप पवन सुत लीना। और शायद ये बात तुम्हें जची नहीं होगी, हमें होश है, इस बात को तुम्हें उतनी जची नहीं होगी, पर इस बात के पीछे जो हम तुम्हें बताना चाहते वो सुन लीजिएगा। 7 योजन तई आनन कीना, उसने 100 योजन का मुख किया। बड़ा भारी संकट हनुमान जी के सामने खड़ा हो गया। वैसे हनुमान जी का नाम संकट मोचन है, लेकिन हनुमान जी ने दुनिया के लिए एक सूत्र यहाँ पर छोड़ दिया, देखने वालों का नजरिया होना चाहिए। हनुमान जी ने कह दिया, आपके सामने भी जब हमारे जैसा भारी संकट आ जावे, 100 योजन जैसा, तब तुम उसका सामना करने के लिए लड़ने मत तैयार हो जाना, छोटे बन जाना, वो संकट अपने आप निकल जाएगा। लघुता से प्रभुता हो जाएगी। बोध में जियो। इसलिए मेरे पागलों, आज के सूत्र में हमने तुमको कहा है कि क्रोध में नहीं, बोध में जियो। बोध का मतलब चेतना जागृति, बोध का मतलब परे देखना, बोध का मतलब लॉजिकली आपकी बुद्धि और आपकी चेतना इतनी लॉजिकली हो जाए कि आप परे देखना प्रारंभ कर दो।